हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आशीष और स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर। एक पोजीशन होल्ड की थी मैंने एक्सपायरी के लिए और उसमें करीब करीब 23,700 का प्रॉफिट है। निफ्टी गैप डाउन खुल रही है करीब करीब 100 पॉइंट के आसपास। और यहाँ पर गलती ये हो चुकी है कि कॉल के अंदर जो है वो प्रीमियम बिल्कुल भी नहीं है। 5 रुपए के आसपास का प्रीमियम यहाँ पर सिर्फ बचा हुआ है। तो ये पोजीशन 23,000 के नीचे जाती है या फिर 23,000 के ऊपर जाती है, ये देखने वाली बात है। क्योंकि ये पुट जो है वो 33 रुपीज़ का ये ऊपर ही खुलेगा, है ना? गैप डाउन ओपन हो रहा है तो पुट ऊपर ही खुलेगा, 40-50 रुपए के ऊपर ही ये ओपन होगा। तो डेफ़िनेटली यहाँ से प्रॉफ़िट जो है वो कम होने वाला है। और आज एक्सपायरी डे है तो बिल्कुल भी मार्जिन बेनिफिट हम लोगों को नेक्स्ट एक्सपायरी के कॉल पुट बाय करने से नहीं मिलने वाला। हम लोगों को एनी हाउ आज पोज़ीशन जो है वो एग्ज़िट करनी पड़ेगी। हम लोग देखते हैं मार्केट जो है वो ओपन हो चुका है और मार्केट ओपनिंग के साथ ही हम लोगों को क्या प्लस माइनस जो है वो दिखाई दे रहा है। हम लोग रिफ्रेश कर लेते हैं इसको और देखते हैं कि कितना हम लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस होता है। ठीक है? तो प्रॉफिट के अंदर लॉस होगा हमारा, लॉस डेफ़िनेटली होने नहीं वाला है क्योंकि ये पोज़ीशन पूरी की पूरी माइनस में नहीं जाएगी। ठीक है ना? तो 27,000 के करीब-करीब हमारा प्रॉफ़िट जो है, वो ओपन हुआ है, तो हम लोगों को क्या करना है इसको 22,000, 23,000, 25,000 के अराउंड-अराउंड हो रहा है ये। तो हमें इसको बुक करना पड़ेगा, एनी हाउ इसको बुक करना पड़ेगा हम लोगों को। और देखते हैं अभी मार्केट कैसे हो रहा है। मार्केट खुलते ही ऊपर की तरफ जा रहा है, आप देखो ऊपर की तरफ मार्केट निकल रहा है और इंडिया विक्स भी काफ़ी तेज़ी से जो है वो ऊपर गया। इसके लिए हमारा ये 23-24 हज़ार के आसपास का प्रॉफ़िट है। डेफ़िनेटली कुछ नहीं हम लोग कर पाए, तो कॉल तो हम लोगों को एनी हाउ जो है वो उसको बुक ही करना पड़ेगा। तो हम लोग कॉल को क्या कर देते हैं, एग्ज़िट कर देते हैं, ठीक है? ताकि हमारा अ, हम लोग दूसरा कॉल भी कोई सेल जो है वो कर पाएँ उसके अंदर। तो ये टारगेट रहेगा हमारा। अदरवाइज़ हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, ये पोज़ीशन जो है वो 23,000 के प्रॉफ़िट में बुक कर लेनी होगी। इसके लिए ये देखना है कि ये पुट नीचे गिर रहा है या नहीं, क्योंकि पुट हम लोगों ने 33 पर देखा था, ये पुट जो है वो 49, 44 पर अभी चल रहा है और पुट जो है वो नीचे क्या हो रहा है, गिरना स्टार्ट हो चुका है। तो इसके अंदर अभी देखो 27,000 के आसपास का प्रॉफ़िट है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इस पोज़ीशन को पूरा ही 27,000 के आसपास वाले प्रॉफ़िट में इसको बुक कर सकते हैं क्योंकि डेफ़िनेटली ये ऊपर जा रहा है। इंडिया विक्स नीचे आएगा तो प्रॉफ़िट हो जाएगा एक 26,000 के करीब-करीब का प्रॉफ़िट चल रहा है, 26-27 के आसपास। ये होना ज़रूरी है। अगर इतना होता है तो हम लोग इसको, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोगों को अभी भी बुक कर सकते हैं हम लोग लाइव में प्रॉफ़िट आप देख सकते हो। ये जो 48 वाला है ना, ये अगर नीचे गिरा 44-45 के अराउंड-अराउंड अगर ये रहा, तो डेफ़िनेटली एक प्रॉफ़िट जो है वो हम लोग बुक कर सकते हैं। और मार्केट अभी नेगेटिव है, ठीक है? मैं कोई रिकमेंडेशन या फिर ऐसे कोई टिप्स कॉल्स की तरह नहीं दिखा रहा हूँ आपको। किस तरीके से एक ट्रेडर ट्रेड करता है, उस तरीके से मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो उसी तरीके से आप भी उसको लेना है आपको भी, ठीक है? थोड़ा-सा रुकने पर अगर मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पर पोज़ीशंस के अंदर, कि ये कैसे दिख रही है अभी पोज़ीशन, तो कुछ इस तरीके से ये पोज़ीशन दिखाई दे रही है, ठीक है? तो हम लोगों को प्रॉफ़िट जो है वो डेफ़िनेटली इसके अंदर ऊपर जाने पर होने वाला है। लेकिन 27,000 26,000 का भी प्रॉफ़िट कोई बुरी बात नहीं होती। तो इसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं, एक बार के लिए 27,000 दिखने पर हम लोग क्लोज़ करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं होता है या नहीं होता है। फिर मैं एक्सप्लेन करूँगा आपको कि क्या-क्या लॉजिक था इसके पीछे और किस तरीके से ये चीज़ें जो है वो काम करती है, कैसे करेगी काम, ठीक है? ऊपर जाना चाहिए मार्केट तभी हमारा प्रॉफ़िट जो है वो होने वाला है। और चलो ये 26-27 800 के अराउंड-अराउंड हो चुका है तो एग्ज़िट कर देते हैं इसको, ठीक है? ऑल सिलेक्ट करके एग्ज़िट कर देते हैं। जो भी होगा 26,000 25,000 जो भी कुछ होगा, हम लोग इसको एग्ज़िट कर देंगे, ठीक है? 26,500 हुआ। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम लोगों ने एग्ज़िट जो है इसको कर दिया है। ये 27,000 के ऊपर भी जा सकता था लेकिन मार्केट मुझे कैसा दिखाई दे रहा है, नेगेटिव दिखाई दे रहा है क्योंकि 100 पॉइंट गैप डाउन मार्केट ओपन हुआ है, तो इसके अंदर थोड़ी बहुत गड़बड़ी जो है वो हो सकती है। एक बार हमारा ऑर्डर भी रिजेक्ट हुआ, ये वाला पुट की तरफ का जो ऑर्डर था वो हमारा रिजेक्ट हुआ, है ना? तो उस वजह से ये प्रॉब्लम जो है वो आती हुई हम लोगों को दिखी क्योंकि क्या होता है, आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि ये जो 20 तारीख का सेल किया था और ये 27 तारीख का बाय किया था,
आज एक्सपायरी डे पर इस बाइंग का कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला हम लोगों को, है ना? करंट एक्सपायरी के मार्जिन बेनिफिट नहीं मिलने वाला, तो मार्जिन बेनिफिट के लिए हम लोगों को इसी एक्सपायरी का बाय करना चाहिए था और ये तो बिल्कुल ही ज़ीरो हो गया, ₹2 बच गए, ₹3 पे हम लोगों ने निकाला। ये 44, 43 के अराउंड अराउंड ये अभी चल रहा है। तो मतलब देखा अगर जाए तो इस तरीके से हम लोगों ने कॉल को पहले निकाल दिया जो सेलिंग किया था ₹3 में क्योंकि उसके अंदर कोई भी क्या नहीं था प्रीमियम नहीं था। इसको ₹5 ₹7 पर कल निकाल देते और कोई भी ₹20 वाला भी अगर सेल कर देते ना, तो भी हम लोगों को आज बेनिफिट जो है वो मिल जाने वाला था, लेकिन वैसा कुछ भी हुआ नहीं। तो एडजस्टमेंट करना इम्पोर्टेंट है। अब क्या एडजस्टमेंट है, क्या नहीं उसको देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एडजस्टमेंट किस तरीके से करनी है हम लोग। तो हम लोगों ने प्रॉफिट बुक कर लिया है, अभी एडजस्टमेंट जो है वो देखने लगते हैं, एडजस्टमेंट किस तरीके से हो सकती है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, आप देखो जो सेलिंग किया हुआ था, ठीक है? जो कॉल और पुट सेलिंग किया हुआ था, आप देख सकते हो यहाँ पर कॉल का प्रीमियम पूरा ही डीके हो चुका है, ₹1-2 पर आ चुका है। लेकिन इस पुट में अभी भी प्रीमियम बाकी है, 22,800 का ये पुट है और निफ्टी अभी चल रहा है 22,840 के पास चल रहा है, ठीक है? तो इसमें एडजस्टमेंट किस तरीके से किया जा सकता है। अब यहाँ पर आप देखो, ये जो कॉल था कल के टाइम पर, ये कॉल जो था वो करीब-करीब ₹5 पर था। इस कॉल को हम लोग एग्ज़िट कर देते और कोई भी इस प्रीमियम के आस-पास वाला, ये प्रीमियम कितना था ₹33 के अराउंड अराउंड था। तो कॉल का एक कोई भी ₹33 वाला, ₹35 वाला हम लोग क्या कर सकते थे, एक कॉल का प्रीमियम यहाँ पर बेच देते। ये प्रॉफ़िट कितना बुक हो जाता हमारा, ये करीब-करीब 50,000 के आसपास का प्रॉफ़िट जो है वो बुक हो जाता था हमारा। ये प्रॉफ़िट बुक करने के बाद हम लोग ₹35 वाला और एक सेल कर देते। करीब-करीब 23,100 का ये कॉल था या फिर आप बोल लो 23,000 का ये कॉल था, हम लोग इसको सेल कर सकते थे एडजस्टमेंट करने के लिए। क्योंकि जिसका प्रीमियम डीके हो चुका है, उसका प्रीमियम अभी डीके होगा नहीं। ₹5 का प्रीमियम क्या डीके होगा? ज़्यादा से ज़्यादा ₹2-3 डीके होगा। ₹2-3 लेने से अच्छा है कि हम लोग ये वाला बेच देते। अब देखो यहाँ कहीं पर हम लोगों को कॉल जो है वो कितने रुपए पर मिल रहा था? डे एंडिंग पर ₹49 पर कॉल मिल रहा था। ये कॉल ओपन ही हुआ ₹26 पर। तो इसमें कितना प्रॉफ़िट मिल जाता हम लोगों को? ओवरनाइट प्रॉफ़िट कितना मिल जाता? तो करीब-करीब हम लोगों को ओवरनाइट जो प्रॉफ़िट है वो दूसरी कैंडल में ₹26 का मिल जाता। अब आप देखो ₹26 यहाँ पर कितना प्रीमियम जो है वो होता है। आप देखो ₹26 इंटू 675 की क्वांटिटी थी। 17,000 के आसपास का इसके अंदर हमारा प्रॉफ़िट जो है, वो ऐड ऑन हो जाता, ठीक है? तो ये एडजस्टमेंट करनी ज़रूरी है। कब करनी है एडजस्टमेंट? जब आपका एक तरफ का प्रीमियम जो है वो खत्म हो चुका हो, 2, 4, ₹5 बचा हो वेडनेसडे के दिन, तब आप इसको एग्ज़िट करके नया वाला एक कॉल ऐड कर सकते हो। या फिर कॉल के अंदर प्रीमियम बचा हुआ है ₹30-35 और पुट का प्रीमियम डीके हो चुका है, 2, 4, ₹5 बचा हुआ है, ₹8 बचा हुआ है, उसको एग्ज़िट करके कोई भी ₹30-40 वाला एक प्रीमियम जो है वो सेल कर सकते हो एक्सपायरी डे के 1 दिन पहले। वो नेक्स्ट डे कम से कम ₹20 तो डीके करेगा ही करेगा। तो आपको उतना बेनिफिट जो है वो प्रॉफ़िट के अंदर हो जाने वाला है। कोई बात नहीं, ये 26,000 का प्रॉफ़िट हम लोगों ने बुक किया है, ये कितना है मेरे कैपिटल डिप्लॉय के अंदर ₹8 लाख इसमें कैपिटल लगा था, ₹8 लाख के अंदर 26,500 का प्रॉफ़िट हुआ है, यानी कि 3.3% 3.3% का, यानी कि 3% के ऊपर का प्रॉफ़िट हम लोगों ने विदिन अ वीक जनरेट कर लिया है, 1 हफ्ते में जनरेट कर लिया है। अब ये हर हफ्ते हम लोग कर सकते हैं क्या? तो बिल्कुल नहीं, ये पॉसिबल नहीं कि आप हर हफ्ते प्रॉफ़िट बनाओगे। आपको किसी ना किसी हफ्ते लॉसेस भी हो सकता है या फिर आपको स्टॉप लॉस देके निकलना भी पड़ सकता है या फिर आपको इससे बड़ा प्रॉफिट भी हो सकता है, इससे छोटा प्रॉफिट भी हो सकता है। तो वैरी करता है। मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं कि हफ्ते में 3% का प्रॉफिट करने की कोशिश कर सकते हैं। होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं मार्केट के अंदर क्योंकि मार्केट अलग-अलग तरीके से बिहेव करता है। अभी मार्केट साइडवेज़ था इसलिए बन गया। अब एक मज़ेदार बात मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये इन द मनी का मैंने जो बनाया है वो इन द मनी का बनाया हुआ है। ये जो डायगोनल कैलेंडर था, ये आउट ऑफ द मनी से बनता है। डायगोनल कैलेंडर आउट ऑफ द मनी से बनता है और ये वाला जो है ये मैंने इन द मनी से बनाया हुआ है। तो आप देखो यहाँ पर कहीं पर हम लोग थे, तब इसको बनाया था। अब ये कितना गिर चुका है मार्केट में, करीब-करीब 22,800 के पास गिर चुका है। फिर भी कितना प्रॉफ़िट ये देने लग रहा है हम लोगों को, करीब-करीब आप देखो यहाँ पर प्रॉफ़िट आपको दिखाई दे रहा होगा। करंट प्रॉफ़िट 43,000 के आस-पास चल रहा है। अब इसका प्रॉफ़िट बढ़ेगा कब? ये मार्केट नीचे गिर चुका है। मार्केट जैसे-जैसे ऊपर जाएगा आज के दिन पर, इसमें प्रॉफ़िट होगा करीब-करीब 93,000 का मैक्सिमम प्रॉफ़िट इसमें
हो सकता है अगर 23,150 पर निफ्टी आज एंडिंग तक चली गई तो, ठीक है? और ये प्रॉफिट बढ़ने ही वाला है। अभी मार्केट जैसे-जैसे ऊपर जाएगा हमारा प्रॉफिट जो है वो इंक्रीज़ होगा। कोई ज़रूरत नहीं इंक्रीज़ करने की। 8.5 लाख रुपए का कैपिटल लगा करके 43,000 का यानी 5% का प्रॉफ़िट आपको हो चुका है। अब देखो यहाँ पर 5% का प्रॉफ़िट है, हो चुका है। ये कल भी हो चुका था। कल 52,000 का प्रॉफ़िट इसके अंदर था, करीब-करीब 6-7% का प्रॉफ़िट हो जाता है। आप एग्ज़िट करो, कोई लेना-देना नहीं, आप एग्ज़िट करो या फिर आप इसके अंदर इतना पैसा अगर आपके पास है नहीं 8.5 लाख रुपए, तो आप कम कैपिटल में भी ये कर सकते हो। अब ये सारी स्ट्रैटेजी आपको कहाँ पर सीखने के लिए मिलेगी? स्ट्रैटेजी सीखने के लिए अगर आपको सीखना चाहते हो तो ऊपर व्हाट्सएप नंबर चल रहा होगा, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। वहाँ पर आपको सारी ही स्ट्रैटेजी जो है वो सीखने के लिए मिल जाएगी कि इन द मनी आईटीएम कैलेंडर कैसे बनाते हैं और उसको कैसे एडजस्ट करते हैं, आउट ऑफ द मनी कैलेंडर कैसे बनाते हैं। ये रेगुलर इनकम वाली स्ट्रैटेजीज़ है जिसके अंदर बहुत अच्छा बेनिफिट जो है वो हम लोगों को मिल सकता है। तो हम लोग वहाँ पर सीखते हैं। तो अभी जो स्ट्रिक्ट रूल है कि हम लोग लाइव के अंदर कुछ भी नहीं बता सकते, है ना? आप भी जानते हो और सभी लोग जानते हैं कि लाइव डेटा हम लोग यूज़ नहीं कर सकते। फिर भी मैं यूज़ कर रहा हूँ लाइव डेटा क्योंकि आपको दिखाना ज़रूरी है कि कैसे-कैसे प्रॉफ़िट बन सकता है मार्केट के अंदर, कैसे-कैसे प्रॉफ़िट होता है, ये दिखाना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो डेटा के अंदर इसी तरीके का अभी चल रहा है। ये एक स्ट्रैटेजी है और दूसरी एक स्ट्रैटेजी बनाई थी जिसके अंदर करीब-करीब अभी 12,000 का प्रॉफ़िट चल रहा है। ये विथ हेजिंग है, हेजिंग के साथ कम प्रॉफ़िट होगा, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर देखो हम 16-16 रुपए हेजेस बाय किए थे। ठीक है? ये ₹16 हेजेस बाय किए थे। इसके अंदर हम लोगों को लॉसेस हो रहा है और ये करीब-करीब अभी 12,000 के आसपास का प्रॉफ़िट दे रहा है। इसमें प्रॉफ़िट कब होगा? जब जब ये जो चीज़ें हमारी ये ऊपर की तरफ निफ्टी जब ये जाने वाली है, तभी हमारा प्रॉफ़िट इसमें होने वाला है। लेकिन इसमें भी कितना प्रॉफ़िट हो रहा है? आप देखो करीब-करीब 2.24% का 2.24% के आसपास का प्रॉफ़िट हो रहा है। कल निफ्टी कहाँ पर थी? तो कल निफ्टी हम लोग देखते हैं यहाँ कहीं पर हाईएस्ट पॉइंट पर गई थी 23,045 के पास। 23,045 आप देखो कहाँ पर होता है? 23,045 पर 51,000 का प्रॉफ़िट है। अगर आज के आज 23,045 के पास गई मार्केट, तो 50,000 के आसपास का प्रॉफ़िट होगा। इसमें कल प्रॉफ़िट था 30,000 के करीब-करीब का, जो कि बन जाता है आपका कैपिटल डिप्लॉयमेंट भी कम है, 5,40,000 50,000 का लग रहा है। 5,50,000 का कैपिटल में आपका अगर 30,000 का प्रॉफ़िट हो रहा है, तो बहुत अच्छा प्रॉफ़िट है, ठीक है ना? तो परसेंटेज में हमेशा चीज़ों को देखो और स्ट्रैटेजीज़ अगर सीखनी है सारी, तो ऊपर व्हाट्सएप नंबर चल रहा होगा, आप मुझसे वहाँ पर कॉन्टैक्ट जो है, वो कर सकते हो और डिटेल में सब कुछ जो है, वो सीख सकते हो। अभी क्या डिप्लॉय करना है, क्या नहीं करना है, वो मैं आपको अपडेट करूँगा, ठीक है? लेकिन आज कोई भी स्ट्रैटेजी डिप्लॉय नहीं करनी है, हम लोग मॉर्निंग में कल स्ट्रैटेजी डिप्लॉय करने वाले हैं और जो भी सीखते हैं लोग ठीक है? मेरे पास से जो भी लोग सीखते हैं उनको पता है कि स्ट्रैटेजी कब डिप्लॉय करनी है। आज थर्सडे है, हम लोग आज स्ट्रैटेजी डिप्लॉय नहीं करेंगे कोई भी। हम लोग फ्राइडे के दिन मॉर्निंग में जब इंडिया विक्स बढ़ेगा, ठीक है? आप देखो ये इंडिया विक्स अभी गिरा हुआ है, ठीक है? ये जैसे मॉर्निंग में बढ़ता है ना, तो हम लोग उस टाइम पर डिप्लॉय करेंगे। आईटीएम वाली को ट्राई करते हैं इस बार आईटीएम वाली को ट्राई करेंगे हम लोग, ये वाली स्ट्रैटेजी को ट्राई ट्राई करेंगे, ठीक है? इन द मनी वाली को ट्राई करने वाले हैं हम लोग। तो देखते हैं इसके अंदर क्या रिज़ल्ट होता है, रिज़ल्ट के अंदर देखते हैं कितना प्रॉफ़िट होता है क्योंकि इसमें एस्टिमेटेड प्रॉफ़िट 96,000 के अराउंड अराउंड होता है। यानी कि कैपिटल डिप्लॉयड में 11% का प्रॉफ़िट जो है, वो इसमें प्रोजेक्टेड होता है। और 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इसमें आपको देखने के लिए मिलता है। तो लेकिन 1 लाख के प्रॉफिट तक कोई भी नहीं रुकता, 1 लाख के लॉस तक कोई भी नहीं रुकता। हम लोगों को बीच का रास्ता अपनाना पड़ेगा। 2, 4, 5,000 रुपए लॉसेस हुए एग्ज़िट करेंगे या फिर हम लोगों को 20-25 हज़ार के ऊपर का प्रॉफिट मिल रहा होगा, तो हम लोग उसमें प्रॉफिट बुकिंग जो है वो करने वाले हैं। इसमें आप देखो इस तरीके से कुछ बना हुआ है ये स्ट्रैटेजी बनी हुई है। अब देखो मैं दिन को आगे करता हूँ, आज अगर डिप्लॉय करोगे तो कल के दिन पर हम लोगों को इसमें लॉट साइज़ जो है वो कम करते हैं हम लोग थोड़ा-सा, करेक्ट? ये लॉट साइज़ हम लोगों ने 9 लॉट साइज़ डिप्लॉय किए। तो आप देखो इसमें 3,000 का प्रॉफ़िट है, फ्राइडे के दिन पर हम लोग एंडिंग का ही देखते हैं, फ्राइडे एंडिंग में कितना प्रॉफ़िट होगा। ठीक है, कुछ इतना प्रॉफ़िट होगा। अगर फ्राइडे 1% का मूव आता है तो 3,000 साढ़े 3,000 का लॉसेस लेना पड़ेगा ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ 1% का मूव आता है तो 7,700 का लॉसेस लेना पड़ेगा। फ्राइडे के एंडिंग तक 1% का मूव आता है। अगर नहीं आता तो आधे परसेंट पर हमारा नुकसान नहीं है नीचे और आधे परसेंट पर हमारा ऊपर भी नुकसान नहीं है, उल्टा 3,000 का प्रॉफ़िट है। ठीक है?
और फ्राइडे से फिर हम लोग कहाँ चले जाएँगे सीधा मंडे, महाशिवरात्रि भी है आने वाले वेडनेसडे को, तो आप उसको रख सकते हो। तो मंडे के दिन आप देखो डे एंडिंग पर ये कहाँ पर दिखा रहा है आधे परसेंट ऊपर में 23,000 का प्रॉफिट दिखा रहा है। अगर मार्केट कहीं नहीं जाता और बीच में ही रहता है, बीच में कहाँ पर 800-900 के पास 22,800-900 के पास ही रहता है, तो हम लोगों को 25,000 का प्रॉफिट होगा। नीचे की तरफ 1% पर लॉसेस नहीं होगा, ऊपर की तरफ भी 1% पर लॉसेस जो है वो नहीं होने वाला, ऊपर 1% पर प्रॉफिट होने हम लोगों को क्या करना है, यहाँ से थोड़ा-सा हम लोगों को नीचे की तरफ सिक्योर करना है क्योंकि निफ्टी जो है वो मुझे नेगेटिव दिखाई दे रही है कि निफ्टी जो है वो गड़बड़ कर सकती है। 8,700 के नीचे भी निफ्टी फिसलने की तैयारी कर सकती है। तो देखने वाली बात ये है कि मज़ेदार बात हम लोगों को 23,000 के आस-पास निफ्टी घूमती हुई दिखाई देगी। अभी 23,000 के नीचे ही चल रही है, इसीलिए नेगेटिव बोल रहा हूँ। 23,000 के एक बार ऊपर चली जाएगी तो हम लोगों को नीचे गिरावट में उतनी दिक्कत नहीं होने वाली, फिर हम लोग ऊपर की तरफ सिक्योर करेंगे, नीचे की तरफ नहीं। अभी हम लोग नीचे की तरफ सिक्योर करने वाले हैं स्ट्रैटेजी को, तो ये किस तरीके से किया जाना चाहिए। तो ये इस तरीके से हम लोग नीचे की तरफ सिक्योर करेंगे। देखो 1% गिरने पर 19,000 का प्रॉफ़िट है और 1% ऊपर जाने पर भी 13,000 का प्रॉफ़िट है मंडे के दिन पर। आप देखो इस तरीके से इसको एडजस्टमेंट तो ये छोटा-सा एडजस्टमेंट मैंने आपको बताया। इन डिटेल में अगर सीखना है तो ऊपर व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मंडे के दिन आपको करीब-करीब डे एंडिंग पर 35,000 के आसपास का प्रॉफ़िट है। 1% ऊपर 13,000 का प्रॉफ़िट है और यहाँ पर सेंटर में 35 यानी कि 4 साढ़े 4% के ऊपर का प्रॉफ़िट आपको मिल रहा है। मैं बोल रहा हूँ 3% भी मिले, तो भी एग्ज़िट करके निकल जाओ, ठीक है? तो और अगर रखना है तो आप रख सकते हो। आप देखो प्रॉफ़िट जो है वो बढ़ता ही जाएगा आपका, प्रॉफ़िट लॉसेस में कन्वर्ट नहीं होगा। वेडनेसडे के दिन छुट्टी है 26 तारीख को, तो आप होल्ड कर लो, 27 तक लेकर के जाओगे, 1% भी ऊपर रहा फिर भी 33,000 का प्रॉफ़िट है, 1% नीचे भी रहा, तो भी 25,000 का प्रॉफ़िट है, ठीक है? तो इस तरीके से स्ट्रैटेजी जो है वो बनानी होती है। इसमें और भी चीज़ें इनसाइड बहुत कुछ है, वो यूट्यूब पर नहीं बता सकते क्योंकि टाइम उतना नहीं है, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है, 11 मिनट का वीडियो हो गया, ठीक है? तो डिटेल में अगर सीखना है तो आप मुझे जॉइन कर सकते हो मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम के अंदर ऊपर व्हाट्सएप नंबर पर और वहाँ पर सीख सकते हो। चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।